ईयर 1885 एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगहॉस ने एक एक्सपेरिमेंट किया क्योंकि वो ये पता लगाना चाहते थे कि आखिर ह्यूमन माइंड की याददाश्त कितनी अच्छी है। इन दैट एक्सपेरिमेंट ही डिस्कवर्ड द फॉरगेटिंग कर्व। ही फाउंड जो हम पढ़ते हैं तो हम एक हफ्ते के अंदर ही सिर्फ उसका हमें 15% याद रहता है, 85% हम उसका भूल जाते हैं। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू 5 टिप्स जिससे आप अपनी लर्निंग को बेहतर कर सकते हैं और चीज़ों को ज़्यादा दिन तक याद कर सकते हैं, आसानी से स्टडी कर सकते हैं। सो बिफोर कंटिन्यूइंग दिस वीडियो, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपको नई नई वीडियोस मिलती रहे। नाउ कम टू द वीडियो। फर्स्ट टिप इज टू रिवाइज। रिवीजन, सब जानते हैं रिवीजन के बारे में कि अगर हम किसी चीज़ को रिवाइज करते हैं, उसका बार बार रिवीजन करते हैं, उसे बार बार पढ़ते हैं तो हमें आसानी होती है उसे ज़्यादा दिन तक याद रखने में। बचपन में स्कूल में सब कहते थे कि रिवाइज करो, ये रिवाइज करो, वो रिवाइज करो। हर टीचर, हमारे पेरेंट्स रिवाइज करने की कहते थे। एवरीवन यूजेज इट बिकॉज रिवीजन एक ऐसी चीज़ है जिससे आप चीज़ों को ज़्यादा दिन तक याद कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। द सेकंड इज एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल एक टेक्निक है जिसमें हम पढ़ने के साथ साथ उससे रिलेटेड कोई और एक्टिविटी हम साथ में करते हैं। जस्ट लाइक अगर हम किसी बुक को पढ़ रहे हैं तो हमने उसका कंटेंट एक बार पढ़ा तो पढ़ने के साथ साथ हम उसको लिख भी रहे हैं। तो अगर हम पढ़ने के साथ उसको लिखते जाते हैं साथ में, जैसे हमने एक बार पढ़ लिया और पढ़ने के बाद उसे लिख लिया एंड देन हम फिर से पढ़ते हैं वही सेंटेंस एंड देन हम लिखते हैं। सो इस टेक्निक को हम एक्टिव रिकॉल कहते हैं। हम एक चीज़ को दोबारा से एक्टिवली उसको रिकॉल करते हैं बार बार माइंड में पढ़ने के बाद। इस टेक्निक से हम लर्न की गई चीज़ को ज़्यादा दिन तक याद रख सकते हैं। जब भी हमें उसका यूज़ करना होगा तो वो हम उसे रिकॉल कर सकते हैं आसानी से। थर्ड वन इज अंडरस्टैंड थिंग्स। नोइंग थिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स बोथ आर डिफरेंट। हम किसी के बारे में, चीज़ के बारे में जानते हैं, किसी चीज़ को समझते हैं, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हमने किसी चीज़ को पढ़ लिया लेकिन हमने उसे समझा नहीं, हमने उसे जान लिया लेकिन हमने उसे समझा नहीं, जो चीज़ हमने जानी है उसे हम जल्दी ही भूल जाएंगे और कम दिन तक याद रख सकते हैं। लेकिन अगर जो चीज़ को हम समझ लेते हैं उसे हम ज़्यादा दिन तक याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जो साइंस में प्रैक्टिकल्स करते हैं तो हम उनको ज़्यादा दिन तक याद रख पाते हैं। उसके बेसिस पे हम थ्योरी बना सकते हैं और थ्योरी को लिख भी सकते हैं एग्जाम में। सो जिन चीज़ों के हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो प्रैक्टिकल करके हमें वो समझ में आ जाता है। तो समझ में आने से मतलब मेरा उस चीज़ से है, या उसको सामने से एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो वो हमें ज़्यादा दिन तक रिटेन होती है, ज़्यादा दिन तक याद रहती है इन कंपेरिजन टू हम उसको सिर्फ पढ़ते हैं या उसके बारे में जान लेते हैं। फोर्थ टिप इज न्यूमोनिक्स। न्यूमोनिक्स एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी चीज़ को शॉर्ट में याद करने की कोशिश करते हैं, जस्ट लाइक इन वन सेंटेंस एंड इन हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है अगर हमें किसी चीज़ को सीक्वेंस में याद करना है। आई यूज़ इट एंड स्टूडेंट्स जो भी, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों या अपनी नॉर्मल स्टडी कर रहे हों, वो इसे ज़रूर यूज़ करते हैं, मुझे पता है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर आपको एप्पल, बनाना, पपाया, ग्रेप्स को इसी सीक्वेंस में याद करना है, सपोज ये बहुत हार्ड है आपके लिए, तो आपको एप्पल, बनाना, पपाया एंड ग्रेप्स को इसी सीक्वेंस में याद करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं ABPG। तो ABPG जब आप याद रखेंगे तो आपको जैसे ही आपके मन में आएगा कि एप्पल, बनाना, पपाया, ग्रेप्स लिखना है तो आप ABPG याद रखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं एप्पल, बनाना, पपाया, ग्रेप्स। तो दिस इज कॉल्ड न्यूमोनिक्स। फिफ्थ टिप इज विजुअलाइज। विजुअलाइजेशन, आई थिंक इट इज़ द बेस्ट थिंग। इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को ज़्यादा दिन तक लर्न करने के लिए। अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते वक्त विजुअलाइज करते हैं, उसके बारे में विजुअलाइज करते हैं, जब हम बुक पढ़ते हैं तो बुक में जो लिखा हुआ है उसे हम साथ के साथ विजुअलाइज करते जाएं तो ये जो चीज़ हमने पढ़ी है उसको हम ज़्यादा दिन तक याद रख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट विजुअलाइजेशन। जब भी वो चीज़ हमारे सामने आएगी वो विजुअलाइजेशन, उसका जो इमेज है वो हमारे माइंड में आएगा और हम रिकॉल कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को, पढ़ी हुई को, और ज़्यादा दिन तक रिटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यूज़ कर सकते हैं कि आपने कोई चीज़ पढ़ी, उसको पढ़ने के बाद आप उससे रिलेटेड एक ड्राइंग बनाएं अपने पेपर पर, जो कि एक रफ ड्राइंग होगी, सिर्फ आपको याद करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए वो ड्राइंग आप बना सकते हैं। कोई फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द विजुअलाइजेशन। आप उसको किस तरीके से डिवाइड करते हैं चीज़ों को, या फिर उससे रिलेटेड आप एक इमेज फॉर्म कर सकते हैं अपने माइंड में, तो वो चीज़ जब सामने आएगी तो आप उसको अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे। विजुअलाइजेशन इन द सेंस ऐसे भी हो सकता है कि आप ऑडियो विजुअल माध्यम से चीज़ों को जब पढ़ते हैं तो उसमें भी आपकी माइंड में एक इमेज क्रिएट होती है। वीडियो, जैसे आप यूट्यूब देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं तो आपको मूवी की स्टोरी
याद होती है बिकॉज ऑफ द विजुअल्स, जो आपने वीडियो देखा। ऐसे ही आपको जब आप YouTube देखते हैं तो YouTube के थ्रू जब आप पढ़ते हैं तो आपको YouTube के वीडियो का कंटेंट याद होता है बिकॉज ऑफ द विजुअल, क्योंकि हमारा माइंड विजुअलाइजेशन, विजुअल चीज़ों को ज़्यादा पकड़ता है इन कंपेरिजन टू हम लर्न करते हैं टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के साथ साथ अगर हम विजुअलाइजेशन को शामिल कर लेते हैं तो हम चीज़ों को ज़्यादा दिन तक याद कर सकते हैं, हम उसको रिकॉल कर सकते हैं। तो दीज वर द 5 टिप्स जिससे आप अपनी लर्निंग को बेहतर कर सकते हैं और चीज़ों को याद कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। So I'll meet you in the next video. Bye.